अस्सलाम वालेकुम आदाब एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इन 28। और मेरे यूट्यूब चैनल पे जो बुक्स रिव्यू का वीडियो अपलोड हुआ है उस पर अच्छा खासा व्यू तो आया नहीं है, बट जो भी हो मुझे अच्छा लगता है अपने बुक्स के बारे में बात करने में और बुक्स कलेक्ट करने में, बुक्स पढ़ने में भी। और जो मेरा टारगेट है एज अ करियर कि यूपीएससी क्रैक करना है, ये टारगेट 10 से ही है। बट ये आसान से होता नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं एक अपने से डायलॉग बना लिए हैं, चपरासी से लेके IAS IPS तक जो मिल जाए सरकारी नौकरी वो करना है। और टारगेट हमेशा अच्छे की होनी चाहिए। स्मॉल ड्रीम इज क्राइम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बोले हैं। उसी सिलसिले में बुक्स मंगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो यूपीएससी के लिए सबसे हॉट टॉपिक रहता है बुक रिसोर्स। बुक्स ऐसे बोला जाता है 18 घंटा पढ़ना पड़ता है, 20 घंटा पढ़ना पड़ता है, 14 घंटा पढ़ना पड़ता है। बट अगर से कोई कंटिन्यू 2 साल तक 6-6 घंटा पढ़ ले तो उसके लिए यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना आसान हो जाएगा। पता तो अलहमदिल्ला बहुत कुछ है स्ट्रेटजी के बारे में, उस पर फिर कभी बात करेंगे। आज बुक्स रिव्यू के बारे में बात करेंगे। बुक्स बहुत सी है। अभी हाल फिलहाल में स्नैपडील पे इतना ज़बरदस्त ऑफर था कि मेरा दिल खुश हो गया। और मैं ये जो बुक है इंडियन पॉलिटी फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर स्टेट एग्जामिनेशंस, बहुत हॉट बुक है। सभी रिकमेंड करते हैं, जितने भी IAS IPS है सभी इसको रिकमेंड करते हैं। और इसको पढ़ने से पहले हमको NCERT पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि NCERT पढ़ने के बाद हमको एक थोड़ी सी समझ पैदा हो जाती है कि पॉलिटिक्स क्या है, इंडियन पॉलिटिक्स काम कैसे करती है। हम साइंस बैकग्राउंड से है ना, मैथमेटिक्स और ग्रेजुएशन का ऑनर सब्जेक्ट है, तो जनरल स्टडी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जनरल स्टडी की बहुत सी बुक है। ये BPSC के लिए है। BPSC में 2 पेपर होता है जनरल स्टडी, तो इसको भी हम रिव्यू करेंगे। प्रीलिम्स का ये जनरल स्टडी UPSC PCS के लिए प्रीलिम्स का है, ये भी प्रीलिम्स का है, ये मेंस का है 8 साल का 2013 से 2020 तक। जो मेन है ये आपको बता दें कि हम इसको मंगा क्यों लिए अभी, क्योंकि इसका रेट है, इसका ये नया एडिशन है, 6th एडिशन है। और इसका रेट यहाँ पे हम बुक स्टॉल पे पता किए तो वहाँ पे प्रिंट दिखा रहा था सब 750 ऐसा कुछ दिखा रहा था सब। पेपर क्वालिटी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और ये हमको मिला है पता है 331 रुपया में। मैं खुद अचंभा में था, क्योंकि यहाँ के बहुत से बुक स्टोर वालों से बुक हमेशा लेते रहता हूँ, मैगजीन लेते रहता हूँ, तो अच्छी जान पहचान हो गई है। तो पूरा डिस्काउंट करके हमको दे रहे थे 500 में लेकिन दिवाली ऑफर में और स्नैपडील ज़्यादा चलता नहीं है, बट इंस्टा चलाने का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि वहाँ पे ऐड आता था। 331 रुपया में ये ज़बरदस्त बुक हमको मुहैया हो गई, मेरे को मिल गई। और इसको हम अंदर से एक बार देख लेते हैं। इधर लेकर आइए, 6th एडिशन है। पेपर क्वालिटी भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे बुक स्टॉल पे गए थे तो ऐसी पेपर क्वालिटी भी नहीं थी, वो 500 रुपया मांग रहा था। मतलब हाल है वो पेपर क्वालिटी तो मस्त है। यह देख लीजिए कितना क्वेश्चन इसमें से आता है। 2000 से लेके 2019 तक कितने क्वेश्चन आए हैं इसमें दिया गया है। 15 22 बताया जाता है कि पॉलिटिक्स से इंडियन पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी में इसी सब्जेक्ट से आता है। प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है। ये है प्रीलिम्स में 15 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन, मेंस में 125 नंबर 125 नंबर 250 नंबर का होता है। इंडियन पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट की होती है। अगर से आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में यूपीएससी के बारे में फुल डिटेल देने के लिए, वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर पहले से बहुत सी स्ट्रेटजी बहुत सी चीज़ें बता चुके हैं। कमेंट कीजिएगा तो हम भी बता देंगे एक नए अंदाज में। कंटेंट साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा, सोल। वाह क्या सीन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, नेशनल कमीशन फॉर CS, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन,
स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, नीति आयोग जो अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ है 5 ईयर पॉलिसी को चेंज करके, 80 चैप्टर्स है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अपेंडिक्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स, वाह मज़ेदार चीज़ है। और एक मज़े वाली चीज़ ये हम बताएं कि एक दोस्त से बात हुआ, वो बोला कि इसको हम एक सप्ते में ख़त्म किया है। मतलब कितना पढ़ने वाला लड़का होगा, तो एक सप्ते में 1533 पेज का वो पेज भी काउंट कर लिया है। 1533 पेज एक सप्ते में कंप्लीट कर लिया। हम थोड़ा गुड़ा भाग किए तो एक दिन में 30 पेज। वैसे थ्रोली पढ़ा है, इसमें कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। देखते हैं इसको हम कितने दिन में पढ़ लेते हैं। ये तो इसकी हो गई। थैंक यू स्नैपडील। थैंक यू स्नैपडील। फिर उसके बाद एक और बात बताना था जिसकी वजह से हम लिए हैं। वैसे आपके पास ये 2 ऑप्शन हो, लुसेंट का प्रीलिम्स जनरल स्टडी और दिशा का 26 ईयर यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स का लेने के लिए, तो आप इसको प्रीफेयर करें, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। ये हम ले लिए थे, थोड़ी ज्ञान की कमी थी, नया आदमी थे, बट कोई भी बुक वेस्ट नहीं होता है। बट इससे अच्छा ये है, ये वेस्ट नहीं है, बट इससे अच्छा ये है। वैसे आप बुक स्टॉल पर जाए, आपको ऑप्शन मिले तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप दिशा ले लें, 26 ईयर यूपीएससी आईपीएस। इसकी खूबी बताएं, बहुत लंबी खूबी है, पूरा इसमें समझा दिया गया है कि यूपीएससी डिमांड कैसे करते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम कैसे होता है, कितना आपका एज चाहिए। जनरल एंड क्रीमी ओबीसी के लिए 6 अटेम्प्ट है, नॉन क्रीमी ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट है, एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट, और पीएच के लिए 42 साल तक 9 to infinite अटेम्प्ट्स। वाह क्या सीन है। इसमें क्यों दिया है, ये बहुत अच्छी बुक है। और सबसे ज़बरदस्त बात ये है जो इससे इसको अलग करती है कि इसमें पहले तो फुल डिटेल दे दिया गया है, उसके बाद इसमें मेंटल एबिलिटी, सी सेट के लिए बोलता शिवानी, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए जो सी सेट का पेपर होता है, सेकेंड पेपर, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका भी इसमें दे दिया है पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। साइंस, मैथमेटिक्स, लॉजिक जो भी है, इसमें सिर्फ जीएस है, इसमें सी सेट और जीएस दोनों इसमें कंबाइन है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। ये भी अच्छी बुक है मेंस के लिए। पहले हम समझ लें कि क्वेश्चन आते कैसे हैं यूपीएससी में, यूपीएससी डिमांड क्या करता है। आपको दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड और बिगेस्ट डेमोक्रेसी संभालने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, तो पहले आपको इसको समझना पड़ेगा कि ये कितनी बिग और कितनी डाइवर्स। इंडिया को एक वर्ड में कोई चीज़ डिफाइन करता है तो वो वर्ड है डाइवर्सिटी। हम 10 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तो बोली चेंज हो जाएगा, 50 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तो भाषा चेंज हो जाएगा, रिलीजन, तो ये एक ऐसा देश है जहाँ पे हर रिलीजन के लोग रहते हैं। और संसद टीवी पर डिबेट चल रहा था, जो माहौल अभी बिगड़ रहा है हिंदू मुसलमान ये सब सारी चीज़ें पर, तो वहाँ पे एक डिबेट की बात हमको बहुत अच्छी लगी। घरेलू एग्जाम्पल दिए कि जिस घर में ज़्यादा बर्तन रहते हैं शोर वहीं से आता है। तो यहाँ पे बहुत से रिलीजन है, बट ये शोर कुछ ज़्यादा हो रहा है, इस शोर में थोड़ी कमी आनी जो बहुत ज़रूरी है। और ये तो यूपीएससी के लिए है, ये बीपीएससी के लिए जनरल स्टडी पेपर 1 कितना बड़ा हुआ, जनरल स्टडी पेपर 1 फॉर बिहार पीसीएस मेंस एग्जामिनेशन।
और ये बुक हम पता है कहाँ लिए थे, ये सेकेंड हैंड बुक लिए थे हम, पटना गए थे पासपोर्ट बनवाने तो वहाँ पासपोर्ट ऑफिस के सामने ये बुक क्या बोलते हैं किलो के भाव में या सेकेंड हैंड मिलता है, तो 300 रुपये प्राइस है। इसको हम 300 रुपये में दोनों लिए थे यहाँ, मतलब बहुत सस्ते में लिए थे। अब इसमें कंटेंट में क्या है, पेपर 1 में क्या क्या पूछता है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके अंदर जो जो भी चीज़ है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, गांधी नेहरू एंड टैगोर के बारे में कंप्लीट आपको नॉलेज होना जरूरी है। कल्चर ऑफ इंडिया, कल्चर ऑफ बिहार, इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल इवेंट्स, नेशनल इवेंट्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, ये पेपर 1 में है। फिर पेपर 2 में आपको देख ले तो पेपर 2 में है इंडियन पॉलिटी एंड पॉलिटी ऑफ बिहार, इंडियन इकोनॉमी, प्रोबेबली इकोनॉमी ऑफ बिहार, जियोग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक जियोग्राफी, जियोग्राफी ऑफ बिहार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। बहुत हद तक यूपीएससी से मिलता जुलता बीपीएससी का क्या बोलते हैं सिलेबस है, बट एक पेपर में इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो गई है, इसमें भी कुछ ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो गई है। ये हाई लेवल की चीज़ें हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट है वो जीएस से उनकी दूरी थोड़ी बढ़ जाती है ग्रेजुएशन करते करते, और ऐसे भी जो सोशल साइंस से या ह्यूमैनिटी से पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी रिकमेंड किया जाता है कि पहले वो एनसीईआरटी को कवर कर लें, उसके बाद वो स्टैंडर्ड बुक में जाए। तो एनसीईआरटी 2 बार तो रिवाइज हो ही चुका है 6, 7, 8, 9, 10। सो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और तैयार रहिए सबसे बुरे समय के लिए, और प्लान कीजिए सबसे अच्छा बनने के लिए।